सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में संधि का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो इसके पहले और 2 कक्षाओं में व्यंजन संधि तक पढ़ा दिए थे। आज हम विसर्ग संधि की परिभाषा, उदाहरण और 10वीं कक्षा में जिन सूत्रों के माध्यम से 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है उसका मैं व्याख्या करके सरलता से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो विसर्ग संधि की परिभाषा सबसे पहले देख लें। विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के बाद स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है यशः जोड़दा। उदाहरण में विसर्ग के बाद अगर कोई भी वर्ण हो, तो स्वर हो या व्यंजन हो, और विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यशः जोड़ दा, विसर्ग के बाद यहाँ दा आया, तो विसर्ग और दा ये दोनों मिल करके ये ओ का रूप लिया। अब एक नियम के अनुसार और इसका जब पूरा संधि करेंगे तो यशः जोड़ दा बराबर यशोदा। एक और उदाहरण देखेंगे, प्रथमः जोड़ अध्याय। विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ है। परिभाषा में हम बताए हैं कि विसर्ग के बाद स्वर वर्ण हो अथवा व्यंजन वर्ण हो और विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ विसर्ग से पहले अ है, तो नियम के अनुसार आगे हम बताएंगे कि किस नियम से क्या होने जा रहा है। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग और अ मिल करके ओ का रूप कैसे लेता है। तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिल करके ओ का रूप ले लेता है और बाद वाला ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन अतो रो रप्लु तादप्लुते सूत्र के अनुसार ये अ विकारी अ में बदल जाता है। कुल मिलाकर के प्रथमः जोड़ अध्याय बराबर प्रथमो अध्याय बनेगा। इस तरह से अभी हम लोगों ने समझा कि विसर्ग संधि कहते हैं किसको, और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण में जब विकार उत्पन्न हो तो हम विसर्ग संधि कहते हैं। पहला सूत्र विसर्ग संधि जानने के लिए हम, हालांकि ये सूत्र हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हसी च को समझ लेंगे। हसी च सूत्र में कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हो अथवा यर लव में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और वही उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिल करके ओ का रूप ले लेता है। जैसे उदाहरण में पहले भी बताए यशः जोड़ दा। विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, यानी किस वर्ग का, तो तवर्ग का तीसरा वर्ण है। तो किसी वर्ग के विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो या यर लव में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और वही उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिल करके ओ का रूप ले लेता है और बाद वाला वर्ण ज्यों के त्यों रह जाता है। अब ये सब मिला करके यहाँ बना यशोदा। दूसरा और उदाहरण देखिए,
चतुर्थ वर्ण से पयः जोड़ धर, विसर्ग के बाद ध चतुर्थ वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग उ में बदल जाता है और विसर्ग के पहले वाला अ और उ मिल करके ओ का रूप ले लेता है और बाद में धरह ज्यों का त्यों रह जाता है तो यहाँ हो गया पयोधरः। इस तरह से अभी हम लोगों ने समझा कि विसर्ग संधि कहते हैं किसको और विसर्ग संधि में विसर्ग में किस तरह से परिवर्तन होता है। और आगे हम आपको विसर्गस्य उत्वम रत्वम सत्वम और लोपः का व्याख्या करने जा रहे हैं। अब हम आपको उत्वम और रत्वम सूत्र का सोदाहरण व्याख्या कर रहे हैं। उत्वम एक सूत्र है अतो रो रप्लु ताद प्लुते। इसकी परिभाषा विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो विसर्ग और अ मिलके ओ का रूप लेता है और बाद वाला अ विकारी अ, इसे कहीं कहीं अर्ध अ भी कहते हैं, अर्ध अ, लेकिन विकारी अ कहना ही अच्छा होगा। उदाहरण के अनुसार अभी हमने बताया था प्रथमः जोड़ अध्याय, यहाँ विसर्ग से पहले म का अ है और बाद में भी अ है तो पहला विसर्ग और अ मिल करके ओ बन गया और बाद वाला अ विकारी का रूप ले लिया। अब सब मिल करके प्रथमो अध्याय हुआ। इस तरह से और कई उदाहरण मिलेंगे, देखिएगा किताब में मिलेगा और उदाहरण और उसको मनन करके आप बनाइएगा। अब यहाँ दूसरा उदाहरण परिभाषा है रत्वम। रत्वम सस जुसो रुह सूत्र से बनता है, अर्थात विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण या पंचम वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। र कई रूप में मिलते हैं हम लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण या पंचम वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, निह जोड़ उपाय। अब विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर वर्ण आया ई और बाद में उपाय में उ स्वर आया। कहता है कि ससजुसोरुह में विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, पंचम वर्ण और कोई स्वर हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। अब यहाँ निह जोड़ उपाय में विसर्ग से पहले ई है और बाद में उ स्वर है तो ई का विसर्ग का र हो गया, अर्थात निरुपाय। यहाँ नी का नी रहेगा और विसर्ग के जगह पर र आधा हो गया। ये बाद वाला उ हरस उ में बदल गया और पाय ज्यों का त्यों रह गया। दूसरा एक उदाहरण देखेंगे, निह जोड़ झरा। इसे भी हम देखेंगे का ये पहला उदाहरण तृतीय वर्ण का उदाहरण स्वर का उदाहरण है और दूसरा उदाहरण चतुर्थ वर्ण का उदाहरण है। जैसे निह जोड़ झरा। अब विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर ई वर्ण आया और बाद वाला झरा में हम चतुर्थ वर्ण च छ ज झ यानी चतुर्थ वर्ण आया झ तो ये विसर्ग के स्थान पर र हो गया जो ये रेफ का रूप लिया। देखेंगे लिख करके, निर्झरा। अब एक र इस तरह से बना,
पूरा आधा र हुआ। दूसरा में क्या हो गया कि रेफ का रूप ले लिया। तीसरा एक उदाहरण है हरि जोड़ अस्ति। यहाँ भी वही नियम है, वही बात है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पंचम वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखेंगे हरि जोड़ अस्ति बराबर हो गया हरिर अस्ति, हरिर अस्ति। इस तरह से अभी उत्तम और उत्तम, अतोरुप्लुतादप्लुते और सस जो सो रुह सूत्र का व्याख्या उदाहरण हम देखें। अब आगे लोपह और सत्वम सूत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं।